तो नमस्कार, आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल आरएनएस एजुकेशन न्यूज़ में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं नर्सिंग और पैरामेडिकल भर्ती का अपडेट प्राप्त हुआ है आज के समाचार पत्र में। और आप सबको पता भी है कि 20,546 में से केवल 514 पदों की 3 भर्तियों का परिणाम अब तक नर्सिंग और पैरामेडिकल भर्ती जो 8 हैं उनमें से 3 का परिणाम जारी किया गया है। चौथी जो भर्ती है उसका परिणाम आजकल में जारी किया जा सकता है। लेकिन सबसे अहम बात तो ये है कि जो सबसे ज़्यादा पदों वाले कैडर्स हैं उनकी जो 5 बड़ी भर्तियां, यानी कि एक और आज हटा लीजिए तो 4 जो बड़ी भर्तियां हैं उनका आचार संहिता में लटकना अटकना फटकना तय है। तो पूरी खबर क्या है उस पर बात करने वाले हैं आज के समाचार पत्र दैनिक भास्कर की ये जानकारी। सवाल, आखिर कब तक पूरी होंगी सिफू की भर्तियां, ये दैनिक भास्कर की तरफ से सवाल। और हम भी सवाल तो उठाते रहे हमेशा से। चिकित्सा मंत्री के निर्देश के बाद भी जारी नहीं हुआ कैलेंडर, 2-4 दिन में आचार संहिता की संभावना। तो दोस्तों, अब 2-4 दिन के अंदर आचार संहिता की संभावनाएं बन जाती हैं, क्योंकि जो चुनाव आयुक्त हैं वो नहीं थे। कल चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति भी हो गई है, गजट नोटिफिकेशन उनका आ गया है। तो संभवतः 2-3 दिन के अंदर आचार संहिता तो निश्चित तौर पर लगने वाली है। ठीक है, अब 20,546 में से 514 पदों की जो भर्तियां हैं उनके यहाँ पर फाइनल मेरिट लिस्ट आई है, लेकिन नियुक्ति उनकी भी नहीं हुई है। तो 5 जो बड़ी भर्तियां हैं जिसमें रेडियोग्राफर को आप लोग हटा लीजिए, तो रेडियोग्राफर की आजकल में लिस्ट आ जाएगी। लेकिन उसके बाद लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट, एएनएम, नर्सिंग ऑफिसर, इन 4 बड़ी भर्तियों का इंतजार यहाँ पर युवाओं को रहने वाला है। निश्चित तौर पर लापरवाही बरती जा रही है और चिकित्सा मंत्री के निर्देश के बाद भी भर्तियों का कैलेंडर जारी नहीं हुआ। पिछले दिनों चिकित्सा मंत्री ने सिफू की भर्तियों को जारी रखते उनका कैलेंडर जारी करने का निर्देश दिए गए थे, इसके बावजूद इसका कैलेंडर जारी नहीं हुआ है। वाहवाही लूटने के लिए सिफू ने 3 भर्तियों का परिणाम जारी कर दिया और 3 भर्तियों में 514 कैंडिडेट्स, यानी कि सबसे ज़्यादा अगर कैंडिडेट्स हैं तो 5 भर्तियाँ एक तरफ और ये 3 भर्तियाँ क्या, इनमें 514 ही हैं। और अगर राहत की बात देखी जाए तो 3 भर्तियों में जो राहत इन्होंने दी है तो ऊँट के मुंह में जीरे के समान साबित हुई है, क्योंकि 8 भर्तियों में सबसे ज़्यादा पद 20,546 है, जिसमें से अगर 514 पदों को हटा दें तो 20,000 से ज़्यादा जो कैंडिडेट्स हैं उनको तो राहत कुछ मिली ही नहीं है। बेरोजगार युवाओं का कहना है कि बड़ी भर्तियों के परिणाम का इंतजार था। अगले 2-4 दिन के अंदर आचार संहिता की लगने की संभावना, ऐसे में बड़ी भर्तियों का परिणाम अटकने की नौबत, और निश्चित तौर पर अटकेंगे। देखिए, इसमें कोई लाग लपेट नहीं है, कोई किंतु परंतु नहीं है कि भाई आप लोगों के जो परिणाम है अगले 2-3 दिन में आ जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं आने वाले। पूरी की पूरी आचार संहिता खपने वाली है निश्चित तौर पर। ठीक है, अब आप लोग क्या होता है कि 1-2 दिन जब कोई वीडियोज नहीं आते, खबर नहीं डालते, तो आप लोग हर एक भर्ती का सवाल तैयार कर लेते हैं। एएनएम का कब होगा, जीएनएम का कब होगा, उसका कब होगा, उसका कब होगा। अब हमने 2-3 दिन जो कोई अपडेट्स नहीं थे, वीडियो नहीं डाले, तो कल एक वीडियो डाला, उसके बाद सवालों की बौछार हो गई। एएनएम का कब होगा? देखिए भाई, चाहे एएनएम हो चाहे लैब टेक्नीशियन हो, लैब टेक्नीशियन की 21-22 से वो जो अनुभव रीवेरिफिकेशन है, अनुभव पुनर्सत्यापन, वो होंगे। उसके बाद एएनएम के होंगे। ठीक है, उसके बाद नर्सिंग ऑफिसर वगैरह इनका नंबर आएगा। तो अभी समय तो लगने वाला है। ठीक है, आप लोगों की जल्दबाजी से कुछ नहीं होगा निश्चित तौर पर। और ये खबर आप लोग देख लें। ठीक है, चिकित्सा मंत्री के निर्देश के बाद नेत्र सहायक, डेंटल और ईसीजी की अंतिम चयन यहाँ पे जारी कर दिया गया। और सबसे बड़ी जो भर्तियाँ हैं, नर्सिंग ऑफिसर, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन, रेडियोग्राफर के परिणाम का इंतजार है। और युवाओं का कहना है कि इन भर्तियों को जल्द से जल्द पूरा किया जाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, फार्मासिस्ट भर्ती के अलावा 4 भर्तियों की केवल अंतिम चयन सूची जारी होनी है। और फार्मासिस्ट की जो है भर्ती में जांच का काम अभी चल रहा है। तो ये यहाँ पर देख सकते हैं, ये कितने दिनों में जांच करेंगे राम ही जाने, क्योंकि इनकी जांच भी बहुत लंबी होती है भाई। ठीक है ना, जिस तरीके से निजी विश्वविद्यालयों की डिग्रियों की जांच होनी है, प्रारंभ कर दी है। इनका कहना अखबार के अकॉर्डिंग की 843 अभ्यर्थियों बाहरी राज्य की 674 के पास निजी विश्वविद्यालयों की डिग्री है और इनकी जांच के बाद ही भर्ती का प्रोविजनल परिणाम जारी होगा। इसके बाद आगे की प्रक्रिया शुरू होगी। अभी काम चल रहा है, तय नहीं है कब तक पूरा होगा, और ये लोकसभा चुनाव के बाद ही होगी। यानी कि जिन भर्तियों के रिजल्ट आ चुके हैं ना, 2-3 के, और ये आज एक चौथी का आज आ जाए भगवान करे, तो इन 4 के अलावा 4 जो भर्तियां हैं ये चुनाव बाद ही होंगी। ठीक है, उससे पहले अपना मन को संयमित रखें और जो भी खबर आएगी हम बताते रहेंगे। ये देख सकते हैं किन किन की जारी हो चुकी है, किन किन की बाकी है। भरत भाई भी कह रहे हैं कि चिकित्सा विभाग में सरकारी नौकरी पाने के लिए बेरोजगार युवा लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। सिफू काम में तेजी दिखाते हुए बड़ी भर्तियों का कैलेंडर जारी करना चाहिए ताकि युवाओं को राहत मिल सके। तो ये भरत बेनीवाल का कहना है। ठीक है, राष्ट्रीय रोजगार संघ के अध्यक्ष, तो इन्होंने कहा है, ये अच्छी बात कही है कि
तेजी दिखाते हुए सिफू को बड़ी भर्तियों का परिणाम भी जारी करना चाहिए, कैलेंडर जारी करना चाहिए ताकि युवाओं को राहत मिल सके। और कैलेंडर तो निश्चित तौर पर बताना चाहिए, क्योंकि ये जो आचार संहिता कोई 10-20 दिन की है नहीं, तकरीबन आप लोग ये मान के चले कि 80 दिनों के आसपास की आचार संहिता है। ठीक है, पूरा अप्रैल, पूरा मई आप लोग मान लीजिए, मार्च के भी आप लोग 10-5 दिन मान लीजिए, तो 70, 75, 80 दिनों की आचार संहिता है। तो काफ़ी दिन होते ही हैं, 70-80 दिन काफ़ी दिन होते हैं, क्योंकि इनमें काफ़ी चीज़ें सॉर्ट आउट की जा सकती हैं। तो इनको कैलेंडर जारी करना चाहिए, और लगता है कि आचार संहिता के दौरान ही इनको परिणाम भी जारी करने चाहिए। काम सिफू को करना होगा, चिकित्सा विभाग को करना होगा। ठीक है, और अगर इस तरीके से हाथ पे हाथ रख के बैठ गया सिफू या चिकित्सा विभाग कि अब जो कुछ करेंगे लोकसभा चुनाव के बाद करेंगे, तो फिर ये चीज़ें दिवाली के आसपास चली जाएंगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा समय लगना है अनुभव पुनर्सत्यापन में। ये देखिए, ये जो संख्या है ना, इनके अनुभव पुनर्सत्यापन में लग रहा है। अब आप लोगों को पता होगा कि CMHO किस तरीके से काम कर रहे थे। ये इसमें कुछ 2-3 भर्तियों में थे, 15-20 अनुभव थे, उनको भी नहीं चेक कर पाए, क्योंकि समय लगा रहे हैं लोग। अब लैब टेक्नीशियन का और इनका जो बड़ी भर्तियां ANM GNM का, अब इतने सारे अनुभव ये लोग, ये तो है नहीं कि 2-3 दिन के अंदर उस काम को निपटा लेंगे। समय इनमें निश्चित तौर पर लगने वाला है। ठीक है, चाहे कितना ही कमेंट कर लो और चाहे कहीं पे भी कमेंट कर लो, नर्सिंग ऑफिसर, ANM, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन, ये चुनाव बाद होंगी, मतलब होंगी। ठीक है, उससे पहले कैलेंडर जारी हो जाएगा। अगर हो जाता है तो उस कैलेंडर में भी आपको बता दिया जाएगा सरकार की तरफ से। ठीक है, तब सच मान लेना। अब 10-5 दिन के अंदर कुछ नहीं होगा, ज़्यादा से ज़्यादा इन 3 और एक चौथी रेडियोग्राफर की पता नहीं होगी कि नियुक्ति नहीं होगी, आचार संहिता लग जाएगी, परमिशन वगैरह लेके देख के दे सकते हो, अलग बात है। ठीक है साथियों, तो ये पूरी खबर है। अब मन को चाहे कितना ही आप लोग सोचें, कितना ही कुछ सोचें, कितना ही कुछ कहीं पे कमेंट करें, सच्चाई है जो है। ठीक है, अभी इनके अनुभव वेरिफिकेशन होंगे, बाहरी राज्यों में जो पास आउट अभ्यर्थी हैं उनके डिग्री डिप्लोमा की जांच होगी, तब जा कर के काम होगा। अभी ऐसा नहीं है दोस्तों कि इसमें काम नहीं बचा। सबसे ज़्यादा क्लेश है बाहरी राज्यों के डिग्री डिप्लोमा जांचना और अनुभव रीवेरिफिकेशन करना। आपके CMHO जो हैं 33, 34, 35 जितने भी हैं, या मेडिकल कॉलेज है, जो भी है, मतलब अनुभव जारी करता अधिकारी हैं, इनको 22 नवंबर से कहा जा रहा है। ठीक है, बहरे बन चुके हैं ये लोग। इन्होंने 22 नवंबर से सिफू ने कहा था कि हम दिसंबर के महीने में जांचेंगे, तुम बना के रख लो। फिर सिफू ने 22 दिसंबर को लेटर जारी किया कि भाई जनवरी के पहले सप्ताह से अनुभव रीवेरिफिकेशन करेंगे। अब यार, जब CMHO 4-4 महीने तक गहरी नींद में सो जाते हैं, ठीक है, या जितने भी अधिकारी हैं सो जाते हैं, उसमें हमारी क्या गलती है? ना आप लोगों की गलती है। अब 22 नवंबर से आप लोग लगा लो, 22 दिसंबर, 22 जनवरी, 22 फरवरी, 22 मार्च भी आ जाएगा। कितने से दिन बाकी हैं? 4 महीने में इन लोगों से अनुभव पुनर्सत्यापित नहीं हुए। अब अंदाज़ा लगा लीजिए आप लोग। जब आप लोगों के फॉर्म भराए जा रहे थे, जब इन्होंने 1 महीने के अंदर बना दिए थे सबके, 1 महीने के अंदर बना दिए थे सबके, भले ही लास्ट डेट से 2 दिन पहले दिए हों आप लोगों को भरने के लिए फॉर्म, लेकिन तब तो इतनी बड़ी जल्दी थी। और अब 4 महीने हो चुके हैं इनको, इनके अनुभव रीवेरिफिकेशन नहीं, वो प्रारूप नहीं बन पा रहा। तो गलती CMHO की है। सबसे ज़्यादा कोई अटका रहा इन भर्तियों को तो ये CMHO वगैरह, अधिकारी वगैरह ना, यही काम नहीं करना चाहते। 4 महीने हो गए हैं इनको अनुभव रीवेरिफिकेशन का जो नया फॉर्मेट है उसके अकॉर्डिंग बनाने का, लेकिन पहुँचते ही नहीं है। अब इनमें तो क्या करें, जब ये जल्दबाजी कर ले, ये सारा काम अनुभव रीवेरिफिकेशन हुआ, समझो भर्ती का 95% काम पूरा हो जाएगा। ठीक है, बाहरी राज्यों की जांच होती रहेगी, वो हो जाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अनुभव रीवेरिफिकेशन में है, ये समय लगने वाला है। तो दोस्तों, ये जानकारी थी फिलहाल के लिए। इस वीडियो में इतना ही। जो भी खबर होगी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, इंस्टा पर हमें फॉलो कर लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।